हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए आज मैं क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 10th का विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में अगले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। इसके टॉपिक जो विद्युत धारा होता क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, विद्युत बल्ब, वो सब अगले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखिए क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं कि प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन मतलब श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन पहले समझते हैं, ये होता क्या है। मतलब जो ऊपर की तरह होता है उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं, और जो लेटा होता है उसको हम समांतर क्रम कहते हैं मतलब पैरेलल कहते हैं। जो एक समान होगा उसको हम पैरेलल कहते हैं मतलब समांतर क्रम कहते हैं। प्रतिरोधकों का समांतर श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, मतलब प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। ये देखिए, पहले प्रतिरोधक मतलब ये तीनों प्रतिरोध हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, R1, R2, R3, ये तीनों प्रतिरोधक हो गया। और प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन पड़ता है तो इसकी आवश्यकता होगी, इसलिए देखिए प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम संयोजन लिखा है। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, पहले वो समझते हैं कि पहले प्रतिरोधक मतलब R1 पहला प्रतिरोधक, R2 दूसरा प्रतिरोधक, R3 तीसरा प्रतिरोधक हो गया। तो पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा मतलब इतना से इतना जो हो गया वो पहला प्रतिरोधक, और इतना से इतना ये हो गया दूसरा प्रतिरोधक, और ये हो गया तीसरा प्रतिरोधक। मतलब पहले प्रतिरोधक के दूसरा सिरा, ये जो पहला प्रतिरोधक है यहाँ से स्टार्ट होता है, तो पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोधक के दूसरे सिरे, मतलब ये जो हुआ दूसरा प्रतिरोधक उसका दूसरा सिरा ये होगा, इसलिए दूसरे प्रतिरोधक के दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोधक के पहला सिरा, मतलब उसके आगे कुछ नहीं है इसलिए पहला सिरा, इसको कहेंगे वही हो गया। जो संयोजन होता है उसको हम कहते हैं प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या समझे? देखिए, पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोधक के दूसरे सिरे तथा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जो संयोजन होता है उसे हम कहते हैं प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। ऐसे नहीं समझे तो देखिए क्या है, पहला प्रतिरोधक हो गया, दूसरा प्रतिरोधक हो गया, तीसरा प्रतिरोधक हो गया, ये हो गया। अब देखिए R1, R2, R3, 1 2 1 2 1 2। अब देखिए इसमें कि पहले प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन समझना। देखिए पहले प्रतिरोधक का यह दूसरा सिरा हुआ, फिर देखिए अब जो इसमें जुड़ा रहेगा तो दूसरा प्रतिरोधक ये हो गया R2, तो दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा ये हुआ दूसरा सिरा, अब ये हुआ तीसरा सिरा, मतलब तीसरे प्रतिरोधक के पहला सिरा से जो संयोजन होता है उसे हम कहते हैं प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है, पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोधक के दूसरे सिरे तथा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जो संयोजन होता है उसे हम कहते हैं प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे देख सकते हैं कि पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोधक का तीसरा सिरा, मतलब दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जो संयोजन होता है उसे हम कहते हैं प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब दूसरा देखिए क्या है, प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। उसका उल्टा है प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन में कि इसमें विद्युत धारा समान होगा और विभवांतर अलग अलग होगा, मतलब डिफरेंट होता है। देखिए इसमें जो धारा प्रवाहित होता है श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा वो एक समान होता है, मतलब समान एक जैसा होता है, जबकि विभवांतर जो होता है वोल्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। दूसरा देखिए प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। ये क्या होता है, देखिए कि पहला प्रतिरोधक R1 हो गया, दूसरा प्रतिरोधक R2 हो गया, तीसरा प्रतिरोधक R3 हो गया। ये तीनों जब होता है वो समांतर है। देखिए समांतर है, पहला R1, R2, R3, ये तीनों समांतर है। जब ये तीनों एक बिंदु पर संयोजन होगा उसे हम कहेंगे प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। मतलब
R1 R2 ये तीनों समान है, एक लाइन में है, एक पैरेलल है, मतलब एक समान है। ये हो गया R1 R2 R3, ये तीनों संयोजन है, इसलिए हम कहते हैं कि समांतर क्रम संयोजन, मतलब प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें भिन्न भिन्न धारा प्रभावित होता है, और देखिए इसमें प्रतिरोधकों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें एक समान विद्युत धारा प्रभावित होता है, जबकि इसमें भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होता है। और इसमें देखिए एक समान विद्युत धारा मतलब विभवांतर एक समान होता है। समांतर क्रम में क्या होगा कि वोल्ट एक समान होगा, और जबकि इसमें प्रतिरोधक का जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें भिन्न भिन्न होगा, उसका उल्टा है समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होगा, भिन्न भिन्न धारा प्रभावित होता है, तो इसमें एक समान विभवांतर होता है। अब देखिए ये समझ गए। अब देखिए समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध होता क्या है, जो अनेक के बदले जो दूसरा मतलब प्रयुक्त होता है उसे हम कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। मतलब अनेक प्रतिरोधकों के बदले जो प्रयुक्त होता है, मतलब जो बहुत सारे आदमी जो उसके और एक आदमी जो उसके सपोर्ट में आ जाता है, वही हो गया एक आदमी जो खड़ा हो गया डट कर, उसे हम कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। मतलब जो अनेक है उसके बदले में जो कोई अकेला खड़ा हो गया उसको कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। मतलब अनेक प्रतिरोधकों के बदले जो प्रयुक्त होता है उसे हम समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि देखिए श्रेणी क्रम संयोजन के लिए बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन में अनेक समतुल्य प्रतिरोध हो गया RS। जैसे कि देख सकते हैं समतुल्य प्रतिरोधक में ये है श्रेणी क्रम संयोजन में R1 R2 R3 ये तीनों प्रतिरोधक है, और इसके तीनों के बदले जो प्रयुक्त हुआ RS वही हो गया समतुल्य प्रतिरोधक श्रेणी क्रम संयोजन का। समांतर क्रम संयोजन में भी यही होता है कि जो तीनों के बदले प्रयुक्त होता है, अनेक के बदले जो प्रयुक्त होगा उसमें RP हो गया और श्रेणी क्रम में RS हो गया। अब देखिए क्या है इसके अवयव, एलिमेंट का चिन्ह, प्रतीक या सिंबल। एलिमेंट, ये सब एलिमेंट विद्युत धारा, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक और प्रतिरोध, विद्युत सेल, ये सब का सिंबल कैसा होता है वो पढ़ेंगे। विद्युत सेल का देखिए कैसा होता है, इस प्रकार होता है, इसे हम कहते हैं विद्युत सेल, इस प्रकार होता है। अब देखिए बैटरी या सेलों का संयोजन जो होता है, बैटरी मतलब सेलों का जो संयोजन होता है उसे हम कहते हैं बैटरी। बैटरी का देखिए इसमें एक ही है और इसमें ज्यादा है। प्लग कुंजी में देखिए दोनों तरफ से लाइन है और बीच में कोष्टक है, वही है क्या प्लग कुंजी है। तार संधि में देखिए कि एक लाइन पर एक लाठी खड़ा हो गया, वही है तार संधि। विद्युत बल्ब देखिए, बॉल जो होता है उसी को हम विद्युत बल्ब कहते हैं। तार क्रॉसिंग देखिए इस प्रकार होता है तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग किस प्रकार होता है, इस प्रकार, ये हो गया बीच में, और हंसुआ के जैसा इस प्रकार हो जाता है, बीच में से काट देगा, उसी को हम कहते हैं तार क्रॉसिंग। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि समतुल्य प्रतिरोधक मतलब RS जो है उसके सिद्ध करेंगे कि वो कैसे होता है और क्यों होता है। फिर